जय शनिदेव। श्री शनि चालीसा दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण गोपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजिए नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनय विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखो जन की लाज। अर्थात हे माता पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी है, सब पर कृपा करने वाले हैं, तीन लोगों के दुख दूर कर उन्हें खुशहाल करे भगवान। हे भगवान श्री शनिदेव, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारे प्रार्थना सुने। हे रविपुत्र, हम पर कृपा करे, वो भक्तजनों की लाज रखे। चौपाई। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारी भुजातुन शान विराजे, माथे रतन मुकुट विचाजे। परम विशाल मनोहर बाला, टेढ़ी दृष्टि प्रकटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिय माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुटारा, पल बिच करे अरिहिं सवारा। अर्थात हे दयालु शनिदेव महाराज, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार है। आपके श्याम वर्णीय है और आपके चार भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है, आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। शनिदेव को यह वरदान प्राप्त हुआ है कि जिस पर उनकी दृष्टि पड़ी उसका अनिष्ट होगा, इसलिए आप हमेशा टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं ताकि आपकी सीधी दृष्टि से किसी की अहित न हो। आपकी भ्रुकुटी भी विकराल दिखाई देती है। आपके कानों में सोने का कुंडल चमचमा रहा है। आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा को और भी बढ़ा रहा है। आपके हाथों में गदा, त्रिशूल व कुठार है, जिनसे आप पल भर में या शत्रुओं का संहार करते हैं। पिंगल कृष्णो छायानंदन योम कोनस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दशनामा, भानु पुत्र पूजई सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवे जाई, रखहु राव करे क्षण माई। पर्वत तृण हुई निहारा, तृणहु को पर्वत करी डारत। अर्थात पिंगल कृष्ण छायानंदन, यम कोनस्थ रौद्र दुख भंजन, सौरी मंद शनि, ये आपके 10 नाम है। हे सूर्यपुत्र, आपके सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है, क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंग से राजा बन जाता है। पहाड़ जैसी समस्या भी उससे घास की तिनके की तरह लगती है, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। राज मिलत बन रामई दिन्ने, कैकेडी की मति हरि लिन्यो। बनो में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चतुराई। लखन शक्ति विकल करी डारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराए, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजे बजरंग वीर की डंका। कृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगलेगे हारा। हार नौलक का लागे चोरी, हाथ पर डरवाए तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखाया, तेले गुरु कोलू चलवाए। विनय राग दीपक मम किन्य, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दुन्य। हे प्रभु, आपकी दशा के लिए चलते ही तो राज के बदले भगवान श्री राम को भी वनवास मिला था। आपके प्रभाव से ही कैकेयी ने ऐसे बुद्धिहीन निर्णय लिया। आपकी दशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान न सकी और उनका हरण हुआ। उनकी सूझबूझ भी काम नहीं आई। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़े हुए, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया। आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया, वह प्रभु श्री राम से शत्रुता बढ़ाई। आपकी दृष्टि के कारण बजरंग बली हनुमान का डंका पूरे विश्व में बजा, वह लंका तहस नहस हुई। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने हार को मोर के चित्र के निकल लिया, वह उन पर हार चुराने के आरोप लगे। इसी नौलख के हार की चोरी की आरोप में उनके हाथ पर तुड़वा दिया गया। आपकी दशा के चलते ही विक्रमादित्य को तेली घर कोलू चलाना पड़ा, लेकिन जब दीपक रात में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए, फिर से उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया। हरिश्चंद्र नुप नारी बिकानी, आपो भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशासेना ने मुंची में कूद गई पानी। श्री शंकर गए जब जय, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रिसा, नभ उड़ गयो गौरी सुसिसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उदारी। कौरव की विगति मति मारी, युद्ध महाभारत करी डारी। रवि कहम मुखम मह धरी, तत्काल लेकर खुदी परियो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुक्ति दियो छुड़ाई। अथा आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई, स्वयं को भी डोम के घर पानी भरना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भुनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूख को मरना पड़ा।
भगवान शंकर पर आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडवों पर जब आपकी दशा पड़ी तो द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। आपकी दशा से कौरवों की मति भी मारी गई, जिसके परिणाम में महाभारत का युद्ध हुआ। आपकी क्रूर दृष्टि ने तो स्वयं अपने पिता सूर्यदेव को तो नहीं बख्शा, वो उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल लोक में कूद गए। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आजाद किया। वाहन प्रभु के साथ सुजाना जग दिग्गज है गर्दभ मृगस्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी सौफल ज्योतिष कहत पुकारे। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर दारे, मृग दे कष्ट प्राण सहारे। जब आवै प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी। तैसे चरणी चर यह नामा, स्वर्ण हो लोह चांदी अरुतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी। हे प्रभु, आपके 7 वाहन हैं, हाथी घोड़ा गधा हिरण कुत्ता सियार और शेर। जिस वाहन पर बैठकर आप आते हैं उसी प्रकार ज्योतिष आपकी फल की गणना करते हैं। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं तो घर में लक्ष्मी आती है। यदि घोड़े पर बैठकर आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है। यदि गधा आपकी सवारी हो तो कई प्रकार के कार्यों में अड़चन आती है। वही जिसको यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं, आप समझ के उसका रुतबा बढ़ाते हैं, उसकी प्रसिद्धि दिलाते हैं। वही सियार आपकी सवारी है तो आपकी दशा से वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह यदि हिरण पर आप आते हैं तो शारीरिक व्याधियां लेकर आते हैं जो जानलेवा होती है। हे प्रभु, जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो किसी बड़ी चोरी की और इशारा की करती है। इसी प्रकार आपके चरण भी सोना चांदी तांबा व लोहा आदि 4 प्रकार के धातुओं की है। यदि आप लोहे के चरण पर आते हैं तो यह धन जन या संपत्ति की हानि का संकेतक है। वही चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो यह सामान्यतः शुभ होता है। लेकिन जिनके यहाँ भी आप सोने के चरणों पर पदार्थ हैं उनके लिए हर लिहाज से सुखदायक व कल्याणकारी होते हैं। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशी बलि डीला। जो पंडित सुयोग्य बलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप जान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। जो भी इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। उस पर भगवान शनिदेव महाराज अपने अद्भुत लीला दिखाएंगे। वह उसके शत्रुओं को कमजोर कर देते हैं। जो कोई भी अच्छे सुयोग्य पंडित को बुलाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनि के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है, दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव का दास राम सुंदर भी कहता है कि भगवान शनि की सुमिरन सुख की प्राप्ति होती है। वह अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। दोहा। 5 शनीश्वर देव की हो विमल तैयार, करत पाठ 40 दिन हो बहु सागर पार। भगवान शनिदेव के इस पाठ को विमल ने तैयार किया है। जो भी इस चालीसा का 40 दिन तक पाठ करता है, शनिदेव की कृपा से वह बहुसागर से पार हो जाता है। जय शनिदेव।